अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एक्सेल मज़ा। हमने एक सिलसिला शुरू किया था इंग्लिश, उर्दू और पश्तो। इंग्लिश के अल्फाज, उसके मैनी उर्दू में और फिर उसकी पश्तो। आज हम उसका एक और लेसन जो है वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फिर इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। हम इसके फिर जुमले बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। इस तरह उर्दू में, पश्तो में, इंग्लिश को उर्दू में भी करेंगे और फिर उसको पश्तो में भी करेंगे। तो आपको उन लोगों को जिनको इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश सीख जाएंगे, जिनको उर्दू नहीं आती उर्दू सीख जाएंगे, जिनको दोनों ज़ुबानें आती हैं लेकिन पश्तो नहीं आती वो पश्तो सीख जाएंगे। तो आज इसका दूसरा मरहला है, इसकी दूसरी क्लास है। तो उससे कुछ अल्फाज जो हैं वो मैंने आपके लिए तैयार किए हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन अगर आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और लाइक और कमेंट्स तो ज़रूर किया करें, ठीक है। तो आए जी, चलते हैं। ये जी हमारे पास पहला लफ्ज़ है अनियन। क्या लफ्ज़ है ये देखें आप इस तरफ। पहला लफ्ज़ है अनियन और ये कहते हैं प्याज को, और खुशकिस्मती से इसको पश्तो में भी प्याज ही कहते हैं, ठीक है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि कई लैंग्वेजेस के अंदर एक ही इस्तेमाल होता है। जिस तरह एक लफ्ज़ गिलास है, अब ये इंग्लिश का लफ्ज़ है ग्लास, उर्दू में भी ग्लास और पश्तो में भी इसको ग्लास ही कहते हैं, लेकिन वो नीचे ज़ेर लगा के नीचे कहते हैं गिलास, ठीक है। तो ये जो अनियन है इसको प्याज कहते हैं और इसको पश्तो में भी प्याज कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास आ जाता है टमाटो। टमाटो, टमाटर, टमाटो, टमाटर इसकी उर्दू है और फिर खुशकिस्मती से इसको पश्तो में भी टमाटर ही कहते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मतलब अगर आप उर्दू में कहते हैं टमाटर तो पश्तो में कहते हैं टमाटर, थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन है ज़ुबान मतलब है कि एक ही है, उर्दू पश्तो दोनों में उसको टमाटर ही कहते हैं। ओके, और उसके बाद आ जाता है पोटैटो। इससे अगला लफ्ज़ आ जाता है पोटैटो। पोटैटो मीन आलू, और इसको उर्दू में आलू कहते हैं और पश्तो में इसको कहते हैं आलूगान। ज़्यादा अगर हो ना, एक आलू हो तो उसको आलू ही कहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा होते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं, आलूगान, ठीक है। उसके बाद एक और लफ्ज़ आ जाता है और ये लफ्ज़ है पीस। ये मटर को कहते हैं और मटर को पश्तो में भी खुशकिस्मती से मटर ही कहते हैं, ठीक है। लिहाजा अगर आपने पीस को पश्तो में पीस को मटर कहना है उर्दू में, तो ये पश्तो में भी क्या है, मटर ही है। उसके बाद एक लफ्ज़ आ जाता है ओकरा, और ओकरा कहते हैं भिंडी को, और इसी भिंडी के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लेडी फिंगर। अब ये कुछ इंग्लिश ममालिक के अंदर जो है वहाँ पे लेडी फिंगर इस्तेमाल होता है, कुछ के अंदर जो है वहाँ पे उसको ओकरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अल्फाज एक ही हैं और लेडी फिंगर भी इसको कहते हैं और इसको ओकरा भी कहते हैं। उर्दू में इसको भिंडी कहते हैं, पश्तो में इसको कहते हैं बेंडई। पश्तो में क्या कहते हैं, बेंडई, ठीक है जी। वही भिंडी को थोड़ा सा वो उसका एक्सेंट चेंज कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बेंडई। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और लफ्ज़ आ जाता है और वो है जी ब्रिंजल। ब्रिंजल, और इस ब्रिंजल के भी दो नाम है। एक है इसका ब्रिंजल नाम और दूसरा इसका नाम है जी इग प्लांट। इग प्लांट, ठीक है, क्योंकि इसमें वाइट भी कई इलाकों में पाए जाते हैं। तो ये गोल वाला जो होता है वहाँ पे वो वाइट किस्म का होता है। तो कई इलाकों में इसको, कई ममालिक में इसको इग प्लांट कहते हैं, वरना इसको ब्रिंजल भी कहा जाता है। ब्रिंजल हमारे जो इलाके हैं, जिस तरह मतलब पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया, मतलब ये अपना इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जो ममालिक हैं ये इसको ब्रिंजल कहते हैं, वरना जो इंग्लिश ममालिक हैं वो इसको इग प्लांट ही कहते हैं। इसको कहते हैं बैंगन उर्दू में, और इसकी पश्तो भी बैंगन ही है, ठीक है जी। इसकी पश्तो क्या है, वो भी बैंगन ही है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लफ्ज़ है तो कोकम्बर। कोकम्बर जो कहते हैं खीरा, खीरा, कोकम्बर जिसको कहते हैं खीरा उर्दू में, और इसको पश्तो में कहते हैं बादरंग। बादरंग इसको क्या कहते हैं पश्तो में, बादरंग, ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ आ जाता है कैरेट, और कैरेट कहते हैं, लफ्ज़ है ये कैरेट, और कैरेट कहते हैं गाजर को, ठीक है, और इसको पश्तो में कहते हैं गाजरा। गाजरा पश्तो में क्या कहते हैं, गाजरा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक और लफ्ज़ आ जाता है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर ये कहते हैं गोभी को, ठीक है,
कॉलीफ्लावर इज़ द इंग्लिश एंड द उर्दू इज़ गोभी। और इसको पश्तो में कहते हैं गोपी। क्या कहते हैं? बी को पी में चेंज करते हैं, गोपी। अगर ज़्यादा हो जाए तो गोपियान और सिंगल हो तो गोपी। ठीक है जी। एक और आखिरी लफ्ज़ जो है वो हम आज सीखने जा रहे हैं, वो है रेडिश। और रेडिश कहते हैं मूली को, और पश्तो में इसको कहते हैं मूलई। पश्तो में क्या कहते हैं? मूलई। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अल्फाज आप ज़रूर याद रखेंगे। आप इंग्लिश, पश्तो और उर्दू इकट्ठी सीख सकते हैं। इस चैनल का यही फ़ायदा कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो आप लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।